कि मोदी जी ने पानी बंद किया, दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ, डैमों में पानी कम हो गया। अभी ये हालात है, अगर पानी बिल्कुल बंद हो गया तो फिर तो लोग प्यास से मर जाएंगे कि ऐसा हालात हो कि लोग बिल्कुल जलील हो जाएगा। इंसानियत के नाते हमारा पानी जो है हमारे हिस्से का, वो हमें छोड़ के दें, वो ताकि आवाम कम से कम मरे ना पानी की वजह से। बदबू वाला पानी लोग गंदा पानी पी रहे सुने अंकल, क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी है। गरीब आदमी फिल्टर वाला पानी थोड़ी पी सकते नहीं। कि पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जो सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सिप्स जा रहे हैं, वो क्रोएशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप खुद सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पे जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नज़र आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है? ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कश्मीर में पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया था। दोस्तों, उस टाइम तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पब्लिक दोनों हवा में उछल रही थी और कहती थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पानी की जगह पे खून की नदियां बहेगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, उसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों की हवा निकल गई है और अब तो इंडिया के पैर में आके लेट गए हैं और कहने लगे हैं कि मोदी जी प्लीज पाकिस्तान का पानी वापस दे दो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहिदा किया गया, जिसके अंदर मजीद कई ममालिक इंक्लूड थे। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज में हमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नजर आती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इसराइल की जंग की बात की है, तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इसराइल है में भी उसकी जो फ़ौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रंप के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रंप किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन्स जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई? ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा के नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन्स भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नज़र आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात आई थी ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैकएंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नज़र आ रही बैकएंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं, मिसाइल दे के उनको लाइक
बैक एंड से मोटिवेट करें कि हाँ मरो। तो फिर हमें पीएम ऑफ इंडिया नजर आते हैं, वो तो ट्रम्प को मुंह भी नहीं लगा एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था आगे कि आप देखें कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की जंग छेड़ दी, उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर कराने के लिए भी में आके दखल अंदाजी की, और कब की, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप एक एस्टिमेट गए, एक लाइक ऑफिशियली आप देखें ना तो करंटली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बहुत बड़े पैमाने का किया। बीच में आके ट्रम्प ने आके सीज फायर करा दिया, तो ये ऑफिशियली पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती है। बट द थिंग इज हियर कि अमेरिका पहली बात या ट्रम्प पहली बात कौन होता है आके एक एशियन खिते के अंदर दो मुल्कों के अंदर जंग के ऊपर पाबंदी लगाए, सीज फायर कराए। दूसरा पॉइंट, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे, या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रम्प को है शटअप खोल दे रहे, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे है। क्यों सही जगह? पहली बात कि वो एक अमेरिकन स्टेट्स के लीडर हैं, ठीक है, वो एशियन स्टेट के लीडर नहीं है, वो एशियन खिते के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। माना सुपर पावर है, सुपर पावर है तो क्या गुंडे हैं हमारे सर पे कोई आईजी है नहीं है, क्या उनका असल में बिकता है असला? पाकिस्तान इंडिया जब भी छिड़ेगा, आप मुझे एक बात है, अमेरिका इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का भी पूछ ले, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये मुद्दा है कि अमेरिका का बिकता है असला, वो पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ाता रहा, वो फिर इसराइल फ़लस्तीन लड़ाता रहा, वो इसराइल गज़ा लड़ाता रहा, वो अब इसराइल ईरान लड़ा रहा है। और आगे क्या सुनने में आएगा, जो आपने कहा दानिशवर्द कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ भी इसराइल आएगा। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका फिर अपना असला बेचना चाह रहा है, या पाकिस्तान से कोई JF-17 की ट्रेड करना चाह रहा है कि जी आप ये लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो हमें भी दो। मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका की दोस्तियाँ, उसके बाद उनके परेड डे पे जाके स्पीच आसिम मुनीर की, लाइक वहाँ पे जाके सारा कुछ बयान करना इंडो पाक वॉर के बारे में। तो ये अमेरिका, आपने वही बात सच्ची बात की कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका किसी का सगा नहीं है। आप देखें पहले इंडिया के साथ दोस्तियाँ बनाई, या उनके साथ हाथ मिलाए, उनके साथ मुआहदे किए, इंडस्ट्रियल गई, ट्रेड की, ठीक है। जब वहाँ से फ़ायदा कंप्लीट हो गया तो पाकिस्तान की तरफ आ गए। अमेरिका बेसिकली ये रोल प्ले करता है, दो मुल्क जो अमन के साथ बैठे हो उनके अंदर आग लगाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा रोल यहाँ पे क्या आएगा, पाकिस्तानी पब्लिक का और इंडियन पब्लिक का, कि इनको ये होश के नाखुन लेने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर वट एवर जो भी कर रहे हैं वो एक सेपरेट चीज़ है, कम से कम पब्लिक को ये चाहिए कि अपने मुल्क को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा न, अब पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आने लगी है। क्योंकि दोस्तों पहले तो सिर्फ इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इनको पानी की लाइन में भी लगना पड़ता है। इसीलिए इन लोगों की अकल ठिकाने आ गए हैं और अब तो इंडिया के पैर में लेट गए हैं। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा न, अब तो खुद पाकिस्तानी पब्लिक एक्सेप्ट करने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल फेल हो गई थी। और यह बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंडिया ने मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया तो पाकिस्तान आर्मी एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाई थी। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने जो खिलौने इंडिया पे फेंके थे उनको तो इंडिया ने हवा में ही उड़ा दिए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल फेल हो गई थी। ये बात खुद अब पाकिस्तानी पब्लिक ही कहने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।